हुआ क्या था कि यहाँ से जा रहे थे और बीच रास्ते में एक गाय बहुत बुरी स्थिति में थी। दिखने से ऐसे ही लगा था कि उसका अंतिम समय निकट है। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है मैं किसी को जानता हूँ या कुछ भी। जानने के लिए, काम करने के लिए, देखिए काम रहेगा तो किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम रहता तो ऐसा तो नहीं होता, काम नहीं होता। परंतु नहीं, मैं किसी को जानता नहीं और मेरे को किसी को जानना भी नहीं है। भगवान के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए जानना हो तो अलग बात है, फिर किसी को भी जानने के लिए तैयार है। तो जानते नहीं है यहाँ पे, किसी को भी नहीं जानते, तो कैसे गाय की मदद करें समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ ये था कि बाइक से जा रहा था और बाइक से मैं आगे निकल गया था। परंतु फिर ऋचा माता जी ने बताया, और जब बताया तो उस समय मैं देख भी लिया था, पर बताया भी कि पीछे गाय है। गाय की कंडीशन तो ठीक नहीं लग रही है। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, अभी शेयर कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए। तो हुआ क्या कि पता चल गया कि गाय है और उसकी तबीयत खराब है। तो मैंने गाड़ी रोकी, आशी बिटिया भी थी। गाड़ी रोकी और बोले नाम जप कीजिए। मैं सोच रहा था क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे असहाय होना कोई बुरी बात नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है ना, मालूम नहीं है करना क्या है। अब देखिए, अगर पता हो कि क्या करना है तो आप कुछ कर सकते हो, पता ही नहीं है क्या करना है तो कहां से करोगे। हाँ, पर एक चीज तो है, भगवान तो हमेशा काम देते हैं, हर पल। इंद्रदुम्न महाराज जब वो हाथी के रूप में आए, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उनको काट लिया, अंतिम में क्या काम किया? हरे कृष्णा महामंत्र। कृष्ण आते हैं, सारी विपत्ति हर लेते हैं, हरि हैं। मैंने भी वही बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र की, जो डिवोटीज भी ऑनलाइन थे उनको भी बोला कि आप लोग भी चैंट कीजिए इसके लिए, ठीक है, कृपया करके नाम जप कीजिए। मुझे लगता है इसका अंतिम समय आ रहा है। देखिए, एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही कोई चीज मुझसे जुड़ जाती है, मुझे से पर्सनली जुड़ जाती है, तो मैं पर्सनल बायस होता हूं, है ना। और ये सोच लेना कि किसी का फाइनल एग्जामिनेशन पहले आ रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है, समझिए बात को। अगर मैं किसी के लिए भी, आप में से किसी के लिए भी, मैं सोचता तो नहीं हूं परंतु सोच लिया, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना, 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी जितना भी आयु बचा हुआ है, वो बहुत क्षणिक ही है, जल्दी ही आ रहा है, पल भर में समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि निकट ही है तो वो कभी गलत नहीं है, ये तो एक सत्य है। शरीर त्यागना तो एक सत्य है, परंतु उस समय ऐसा लगा जैसे अभी शरीर त्यागने वाली है। अब जब ये पता चल गया तो मैंने बोला नाम जप कीजिए। दोनों नाम जप कर रहे थे, मैं भी नाम जप कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, परंतु मालूम है वहां पे खड़े रहना ही काम करेगा। अब क्या हुआ, 3 लोग खड़े हुए हैं, बाकी लोग आते जाते सब देख रहा है। क्यों खड़े हुए भाई? यहाँ पे गाय भी लेटी हुई है और 3 लोग खड़ा हुआ है। अचानक से एक रोड पे कहीं पे कोई 3 लोग खड़ा हो जाए जहां पे कोई नहीं खड़ा है, तो लोग सोचेगा सन्नाटा है पूरा रोड, 3 लोग क्यों खड़ा है? सब आकर के रुक रहा। एक आया गया, दूसरा आया गया, तीसरे ने रुका, पूछे कि क्या हो गया। वो भी डिवोटी थे, माला गले में थी। बोलते हैं इसको इसको कुछ पता नहीं क्या हो गया है, आंखें तो खुली हुई है। हाँ ठीक है, कुछ करते हैं। फिर आपस में कुछ कुछ करके, वहां पे एक माता है, रशियन माता। वो माता है ना, बहुत सेवा करती है। वो अपने घर को ही, घर में ही बहुत सारा गाय को खिलाती रहती है और बहुत सेवा करती है। उनका घर इतना सुंदर नहीं लगेगा, बहुत ही खराब सा लगेगा, परंतु वो सोना नहीं हीरे का घर है, जहाँ पे गाय को खाने को मिलता है। सारी गाय आकर के खाने का वहां पे जगह ढूंढती है। तो
मैंने ये बाद में मेरे को ये बात ऋचा माता जी ने बताया कि वो रशियन माता जी का जो स्वेटर था वो फटा हुआ था, फटा हुआ स्वेटर पहनी थी, हाथ से कहीं से फटा हुआ था। मैंने नहीं देखा, मैं जनरली देखता भी नहीं, पर वो रशियन माता जी, वो देखने का मन करता है कि उनका भाव देखो क्या हुआ कि आई और बोली अरे ये क्या हो गया उसको। जैसे बच्चा कोई गिर जाता है तो वो क्या कि वो पैर को दबाने लग गई, गाय के पैर को दबाने लग गई और बोले धक्का दीजिए, सबको धक्का दिए और भी लोग आखिर जुड़ गए, धक्का दिए, खड़े हो गए। देखिए मात्र खड़े रहना, मात्र नाम जप करना क्या कर गया, एक तो गाय की मदद कर गया और दूसरा अगर वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में थी तो जान भी बचा दिया। मतलब उस समय मदद मिल जाना तो जान बच गया, है ना। मात्र नाम जप करना, तो नाम जप करने से क्या नहीं होता सब कुछ होता है, लाइव देखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं आता है, नाम जप कीजिए। और मालूम है क्या, नाम जप आता है तो सब कुछ आता है। नाम जप आता है तो भगवान सारी व्यवस्था भी देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ करना आता है तो काम मत करो, काम रोक करके नाम जप कीजिए। आपको नहीं समझ आ रहा, आप नाम जप तो करो, करो, आपको जो भी स्थिति है उससे बेटर होगा। क्यों नहीं नाम जप करते हैं? नाम जप करना चाहिए, ठीक है। तो सबको नाम जप किया कीजिए, नाम जप की देखिए कितनी महिमा है। किसी ने पूछा कि नए डिवोटी ने किसी ने पूछा कि प्रभु जी हमको पता नहीं है कि हमको कैसे प्रे करना चाहिए था, आपने तो बोला फलप्रद नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को मैंने बोला भी था कि इसको गाय को अगला जीवन ऐसा मिले कि वो भक्ति करके भगवान धाम जा पाए, ऐसा जीवन मिले। अब हम कैसे प्रे करें, फलप्रद तो करते नहीं है। देखिए हमको कभी भी अपने लिए तो प्रे नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही विपरीत परिस्थिति हुई जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दर्द में हैं, सहन ही नहीं हो रहा, तब जाकर के कर सकते हैं, परंतु नहीं करना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए, ओके। परंतु फिर भी कैसे करना चाहिए? अंग्रेजी में 4 शब्द बोल रहा हूं, इफ यू सो विश। हिंदी में भी 4 या 5 शब्द है, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आप ये भाव और ये हृदय नहीं रखते हैं तो आपको भगवान से कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं तो आपका भाव सबसे पहले क्या होना चाहिए? इफ यू सो विश, इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए हम कोई भी अपनी जागृति से कोई भी बात बोल सकते हैं, है ना। आवश्यक तो नहीं है कि वो जागृति सही होगी। हम कोशिश करेंगे गुरु के शब्दों का पालन करने का पूरे जीवन, परंतु आवश्यक तो नहीं है कि गुरु के शब्द हमेशा याद रहेंगे। और आवश्यक तो नहीं है कि हमको भौतिक विकार कष्ट नहीं देंगे। आवश्यक तो नहीं है, भौतिक विकार है तो कष्ट भी दे सकता है। तो उसी लिए हमेशा कैसे बोलना है? इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिल जाए, अच्छा जीवन मिल जाए, जिससे वो भक्ति करके भगवत धाम जा पाए। अगर आपकी इच्छा हो तो हमको बस यही प्रे करने का अधिकार है। देखिए गौशाला बनाते हैं, सबसे बड़ा डर और दर्द यही होता है कि गायों की आयु है ना 15 से 18 साल के आसपास करीबन होती है, सामान्य रूप से 18 साल, 15 साल भी हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है। ये बड़ा दर्द है, 15 साल में गाय चली जाएगी, शरीर त्याग देगी। तो गौशाला बनाते हुए काम करने का डर नहीं लगता है, परंतु किसी गाय को जाते हुए देखो, ये बड़ा डर और दर्द रहता है, ठीक है। और आयु भी है छोटी, ठीक है, तो बार बार ये दर्द झेलना पड़ेगा। जीवन सबका है, पर मैं चाहता हूं कि उन लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र सुनाया जाए। जहां पे गौशाला रहे वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र चला करके रखेंगे। दिन में कम से कम 12 घंटा धीरे धीरे हरे कृष्णा महामंत्र तो चल रहा है, सुनते रहेंगे, है ना। दिन में 12 घंटा हरे कृष्णा महामंत्र सुनेंगे, है ना, भगवान से प्रेम करेंगे। हमने देखा है कोई भी हरे कृष्णा महामंत्र करता है तो भगवान से प्रेम जागृत हो जाता है, वो भी भगवान से प्रेम करे, है ना। चलिए
वो आगे का है, परंतु ये दर्द भी बना रहता है। ऋचा माता जी कुछ बोलना चाहती है, माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। गुरु जी, आज जब जब ये इंसिडेंट जब हुआ तो उस समय आपने बोला नाम जप करो, तो हम नाम जप करने लगे। लेकिन ये मैंने ऐसी स्थिति पहली बार देखी थी कि कोई शरीर त्याग रहा है, क्योंकि वो देख के ऐसी प्रतीत हो रहा था कि जैसे एंड में कुछ कुछ बॉडी पार्ट हिलता रहता है और आंखों की पुतली कभी ऊपर हो रही है, कभी खोल रही थी आंख। वो देख के पूरा दृश्य गुरुजी, वो इतना ज़्यादा मेरे लिए बहुत अलग था। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था पहले। तो मतलब मैं नाम जप कर रही थी क्योंकि आपने बोला था, लेकिन मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा था। ऑल्दो मैं अगर एक तरह से सोचूं, जैसी मैं पहले थी, जब मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं करती थी और मैं आपको नहीं जानती थी, कृष्णा को नहीं जानती थी, तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हुआ करती थी और मैं रोती नहीं थी। मेरी बेटी ने मुझे कभी कभी रोते नहीं देखा था। और बहुत ही जो माइंड से जो काम करता है आदमी, मैं वो हुआ करती थी। बहुत रेयरली मैं अपना हृदय यूज़ करती थी। लेकिन अब जब मैं क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, जब मैं कृष्णा के बारे में सुनती हूँ, जब मैं आपके शब्द सुनती हूँ, तो बहुत बदलाव आ गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो वैसा मुझे फील होता है। अगर मैं पहले की स्थिति में रहती तो मैं यही देखती, हाँ एक गाय है, उसका अंतिम समय आ गया है, हाँ तो क्या हुआ, सबका आता है, मैं वैसे सोचती। लेकिन अलग ही भाव थे। तो मुझे एक ये मेरी जिज्ञासा थी, रियलाइजेशन भी था गुरुजी, कि ये स्थिति हमको जीवन में सबकी देखनी है, यहाँ तक कि अपने परिवारजनों की भी। तो मैं तो एक गाय की देख रही थी आज, और उसी में मैं बहुत भावुक हो रही थी। बीच बीच में मेरा चैंटिंग का आवाज निकल ही नहीं रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन जब कभी मेरे घर में होगी, मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ होगी, तो मैं कितनी दृढ़ता से मैं चैंटिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे एंड में चैंटिंग ही करनी है। मैं ये इमोशनल होके एकदम रोना धोना मचाना, ये ऑल्दो होगा नेचुरली, लेकिन मुझे कंट्रोल करना है। मुझे विपुल प्रभु जी का याद है, विपुल प्रभु जी ने चैंटिंग किया था एंड में माता जी के साथ, अपनी माता जी के साथ। तो वो उस समय कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि आपका परिवारजन जा रहा है, और साथ में इंस्ट्रक्शन है कि आपको चैंटिंग करना है, क्योंकि वही उसके लिए सबसे अच्छा है उस वक्त। तो गुरुजी, मुझे प्लीज़ इसमें थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ा बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी कि ये स्थिति आएगी कभी, और उसमें मैं दृढ़ता से चैंटिंग कैसे करूंगी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, सबसे ज्यादा मेरे को चिंता मालूम है किसकी होती है? जो क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, जो आज्ञा पालन नहीं करते। वो फाइनल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? आप बताओ। आपको तो जागृति है कि ठीक है, नाम जप करना है, और जिनको जो जानते ही नहीं है वो। कृष्णा क्या बोलते हैं? अंत काले चमामेव स्मरन्ता कलेवरम। एग्जैक्टली मैं बताऊं? मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। ये क्या है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रायति सो मद्भावम यति नास्ति अत्र संशय। जो अंत काल में, जब शरीर त्यागते समय, रिमेंबरिंग मी अलोन, बस मुझे याद करेंगे। अलोन भी लिखा हुआ, अलोन, ये नहीं लिखा हुआ मेरे साथ परिवार वालों को भी याद कर लेना, मेरे साथ देश को भी याद कर लेना, मेरे साथ दुनिया को भी याद कर लेना, मेरे साथ बैंक बैलेंस को भी याद कर लेना, मेरे साथ अपना घर भी याद कर लेना। नहीं बोला। रिमेंबरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माई नेचर। शरीर त्यागते समय जो मुझे याद करेंगे, एक बार में ही मेरे पास आ जाएंगे। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे तो दिक्कत उनसे होता है जो भगवान की बातें नहीं सुनते। क्या करते हैं? अंतकाल में भगवान को याद नहीं करते ना। किसी की मदद की है फाइनल एग्जामिनेशन में?
जो क्लासेस में नहीं ज्वाइन करते हैं, मेरा ओपन इनविटेशन है, ओपन चैलेंज है, आप लोग जो भी क्लास नहीं ज्वाइन करिए, कभी भी नहीं ज्वाइन किए, कोई भी आपका कोई संबंधी हो, नहीं ज्वाइन किया। बहुत बोलते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, क्या भगवान का स्मरण करवाते हैं? अंत में मुंह में गंगा जल और तुलसी डाल दोगे, भगवान का स्मरण नहीं करवाओगे, और वो भी शरीर त्यागने के बाद भगवान का स्मरण नहीं करवाओगे, भगवान की बातें को पालन करने नहीं बोलोगे ना। और सोचते हैं कि क्लासेस क्यों ज्वाइन करें। अपने आप को पाप कर्म करने से बचाइए, अपने संबंधियों को पाप कर्म करने से बचाइए, भगवान का स्मरण करने का याद दिलाइए। वो ऐसा समय होता है ना, जब कोई दुश्मन का दुश्मन भी होता है ना, वो भी बोलता है कि नहीं नहीं, फिर भी भगवान का नाम चल जाना चाहिए। सब कोई जीवन भर बहुत बहुत सारा कुछ बोलते रहता है, अंत में बोलता है नहीं नहीं, भगवान का नाम जपने दो, चलने दो। परंतु जो क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं, जो लोग गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, मुझे एक व्यक्ति बताइए, एक जो कि फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करते हो, बताइए एक व्यक्ति। और जो दृढ़ता नहीं रखते हैं गुरु की बातों में, वो क्या भगवत धाम जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे? क्यों नहीं सुनते हैं भगवान की बातें? कौन बचाएगा आपको? इस गाय को किसने बचाया? और सबको कौन बचा रहा है? सबके पालनकर्ता कौन है? सबके तारनहार कौन है? और सबकी रक्षा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उनको याद नहीं करोगे? लोग याद नहीं करता है, बड़ा डेंजरस है। फाइनल एग्जामिनेशन में अगर भगवान को याद नहीं करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा सकते, ठीक है? और फाइनल एग्जामिनेशन नहीं भी आए हो तब भी भगवान को याद कर रहे हैं तो क्या हो गया? मदद आ गया ना, आ गया ना। आप सोचिए, ऑलमोस्ट मैंने कुछ काम किया ही नहीं। सो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं तो ये ऐसे ही था, आई वॉज द बॉस है। आराम से गए, नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप कर रहे हैं तो सबको ही प्लीज सॉरी, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं, सॉरी, मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझिए। ऐसा लगता है बाकी सब स्टाफ आ गया है और स्टाफ काम करके दे रहा है। आप नाम जप करो, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूं, मैं कोई बॉस नहीं हूं, परंतु आप समझिए क्या हो रहा है, समझिए क्या हो रहा है। नाम जप करने से क्या लाभ हो रहा है और नाम जप नहीं करना? अरे अपने परिवार वालों के सामने अंतिम में नाम जप कर लिया, उनको कृष्णा का स्मरण रह गया तो कृष्णा के धाम चले जाएंगे। आप फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर लिए तो कृष्णा के धाम चले जाएंगे। आप किसी संबंधी को भगवान के बारे में बता दिए तो आप कृष्णा के प्रिय हो जाएंगे, कृष्णा के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, और सबसे प्रिय हो जाएंगे। आपसे प्रिय कोई नहीं होगा। देयर इज नो वन मोर डियर टू मी। भगवान बोलते हैं तुम उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार कर रहा है। परंतु हमको क्या करना है? हमको भगवान की बातों का पालन नहीं करना है, हमको स्वतंत्रता चाहिए। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आप, परिवार वाले, रिश्तेदार, दुनिया? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाने वाला। देखिए लोग है ना, लोग इमोशनल हो जाता है, बोलता है हमारा ये चला गया, वो चला गया, तो हमारा चला गया ना तो हम दुख में क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे। आपके सबसे बड़ा हितैषी कौन है? कृष्णा को छोड़ करके कोई है क्या? अभी भी परिवार रिश्तेदार कर रहे हो, अभी भी समझ में नहीं आया? सब छोड़ करके चला जाता है, नहीं आया? भगवान का अभी भी नहीं सुनना है? अक्सर लोग बोलता है
कि हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, क्लासेस नहीं ज्वाइन करें। क्यों? क्यों? अंतिम सत्य क्या है? फिर क्यों अर्थी उठाते हुए बोलते हैं राम नाम सत्य है? अरे सत्य है तो पहले बोलो। ये शरीर त्यागने के बाद अचानक से जागृति कहां से आती है? उसको जीवन भर तो राम नाम लेने नहीं दिया, अब कंधे पे उठा ले जा रहे हो और बोल रहे हो राम नाम सत्य है। जब आत्मा नहीं बची तो बोल रहे हो राम नाम सत्य है। पहले क्यों नहीं बोलने दिया उसको? अब पहले हम क्यों नहीं बोलते? पहले क्यों नहीं बोलते? दिस इज वेरी शेमफुल ऑफ द सोसाइटी। पूरे समाज का ये बहुत घृणित बात है कि पहले किसी को राम नाम नहीं जपने देते। पहले बोलते बूढ़े के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है, ऐसे नहीं जपते, वैसे नहीं जपते, सब कुछ बोल देगा। पाप कर्म करोगे तो कोई नहीं रोकेगा, भगवान का नाम लोगे तो सब आके खड़े हो जाएगा। है? सब सब कोई को छोड़ छाड़ के चल दिया ना। जब नंबर लगा तो सब छोड़ छाड़ के चल दिया ना। उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी जागृति नहीं आई। उसके बाद भी हमारे पास तो इतने रिश्तेदार आए हुए हैं कि हम भगवान का नाम नहीं जप सकते। हाँ देखिए, हरे कृष्णा गुरुजी, अभी संडे को मेरे मित्र के घर में ऐसे इंसिडेंट्स हुआ। मैंने रिक्वेस्ट किया तुम रोना नहीं, चैंट करो, आओ क्लास ज्वाइन करो प्लीज, पर उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आज नहीं हो पाएगा। किस दिन हो पाएगा? आप यही पूछ लीजिए किस दिन हो पाएगा। प्लीज डू नॉट फील ऑफेंडेड। बुरा मत मानिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। सत्य और असत्य देखिए। क्या सत्य नहीं है क्या कि भगवान के पास, भगवान के लिए तो हमारे पास टाइम है ही नहीं। हमारे जीवन में भगवान के लिए तो टाइम है ही नहीं। कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। भगवान के लिए हमारे जीवन में टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब भगवान के लिए आपके जीवन में टाइम नहीं है तो भगवान के धाम में जाने का क्या अधिकार बनता है आपका? तो रहिए ना इस जगत में, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, चलाते रहिए, फिर देखते रहिए। फिर कोई शरीर त्यागता है ना तो हंसा कीजिए, दुखी मत हुआ कीजिए, बिकॉज दिस इज वॉट यू आर साइनिंग अप फॉर। आप इसी के लिए अपना साइन कर रहे हैं, इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जो काम करोगे वही तो रिजल्ट मिलेगा ना। काम तो यही कर रहा है, फल क्या मिलेगा? पेड़ अमरूद का उगाएंगे तो आम थोड़ी ना मिलेगा, गाजर थोड़ी ना मिलेगा। है कि पेड़ पे गाजर उगा देंगे? पेड़ अमरूद का बोए हैं तो अमरूद ही मिलेगा। भगवान के लिए टाइम नहीं है ना, तो फिर वही होगा, वही होगा। फिर क्यों बोलते हैं बुरा होता है? बुरा होगा ही होगा, और उसमें स्माइल कीजिए। जब बुरा होता है तो खुश होइए, ताली बजाइए। घर पे काम, परिवार की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट लगती है सभी को भगवान में। सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ। जब भक्ति होता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। गुरु अच्छा नहीं लगता, भगवान अच्छा नहीं लगता। गुरु की बातें इंपॉर्टेंट नहीं लगती ना। इनफैक्ट मालूम है क्या, भक्ति है ना बड़ा चीप बना दिया गया है, क्योंकि गुरु है ना, गुरु जा जा करके सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। नहीं, थप्पड़ खा करके आना चाहिए सभी को। माया देवी जब थप्पड़ मारे, जब देखें कि हाँ चला गया, कुछ काम नहीं किया, सारा धन रह गया, सारा परिवार रिश्तेदार सब रह गया, जब जागृति है ना तब आना चाहिए। इंस्ट्रक्शन पालन करते हुए दर्द होता है और लोगों को इंस्ट्रक्शन चाहिए।
समझिए, ये जो बुरा कर रहा है ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। गुरु जी, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हमें अगला जन्म ऐसे देना, ऐसे बनाना हमको, वो लोग पहले ही अगले जन्म की भी तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, नौकर है ना, नौकर, नौकर। भगवान कौन? नौकर। हम जो बोलेगा वो करेगा, है ना। हाँ, एक्चुअली में भगवान का भगवान बनना, गुरु का गुरु बनना, ये सब तो सभी का पागलपन का सीमा क्रॉस होकर के ये चलते ही रहता है। ये सामान्य है। भगवान का भगवान बनना, गुरु का गुरु बनना, ये सब बहुत सामान्य हो गया इस भौतिक जगत में। गुरु कोई है तो उसके ऊपर की बात बोलोगे, गुरु की बात नहीं माननी है। गुरु जो बोल रहे हैं वो नहीं मानना है, वो नहीं करना है। हम उनसे ज्यादा जानते हैं, बिगर देन गुरु। गुरु का गुरु बनना है तो कृष्णा जो बोल रहा है वो नहीं करना है। कृष्णा भगवत गीता में क्या बोल रहा है? अंत काले जब मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि अंत काल में जो मेरे को याद करेगा मेरे धाम में आएगा? बोले नहीं बोले? अब हम वो नहीं करेंगे जो कृष्णा बोल रहा है। हमारे लिए भगवान ये कर देना, हमारे लिए भगवान वो कर देना। हाँ, नौकर बैठे हुए हैं, नौकर बैठे हुए, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं? लोग बोलता है कड़वा मत बोलिए, तो क्या मीठा बोले? क्या बोले? भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, उनके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, भगवान जो बोल रहे हैं उसका पालन नहीं करते हैं, फिर अंत में संघर्ष करते रहते हैं। स्ट्रगल ही जीवन बना लिया, स्ट्रगल ही जीवन के बाद बना लिया। और बोलते हैं मीठा बोलिए। मीठा क्या बोले इसमें? क्या मीठा है? मीठा होगा तो मीठा बोलेंगे, कड़वा काम कर रहे हैं तो कड़वा ही बोलेंगे। गलत क्यों करते? और चलिए ना, हम उल्टा चल रहे हैं। कितने को फाइनल एग्जामिनेशन की स्थिति में आपने बचा लिया? जो लोग स्वयं से सुल्ला माला अब नहीं कर रहे हैं वो दूसरे को बचाएंगे, हैं? अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है और दूसरे को हम बचा लेंगे। अब क्या बोले, नाम नहीं ले सकते। किसी बहुत 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 विशिष्ट व्यक्ति ने बोला है कि जब एरोप्लेन में वो ऑक्सीजन का सिंबल आता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास्क ऑन है, कभी इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तो पहले मास्क अपना लगाया जाता है, दूसरे का बाद में लगाया जाता है। हम अपना मास्क पहले लगाते हैं, अपने सांस नहीं आ रहा है तो दूसरे को सांस नहीं दे सकते हैं। कितना ही कोई हितैषी हो, हम पहले अपना लगाएंगे, दूसरे की मदद नहीं की जा सकती है। जब तक सुल्ला माला नहीं कर रहे हैं, जब तक 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जब तक गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, आप दूसरे को कैसे बचाइएगा? आप खुद डॉक्टर नहीं है, दूसरे को बचा लीजिएगा, वाह। जब तक गुरु की बात परम सत्य नहीं है आपके लिए, फिर आप कैसे बचाइएगा? आप खुद ही आध्यात्मिक नहीं है, खुद भौतिक है। पहले ढूंढिए, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, जिज्ञासा कीजिए, सही रास्ता चलिए। लोगों को नाम जप करने के लिए समय नहीं मिलता है, नाम जप करने के लिए समय नहीं मिलता है ना, आप संघर्ष करोगे, यू वुड स्ट्रगल, नो वन कैन सेव यू। मत कीजिए ये सब, मत कीजिए। पागलपन को छोड़िए, आज्ञा का पालन कीजिए। हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हमारा कोई नहीं चलता है। कृपया करके अपने आप को ज्यादा ऊंचा बढ़ा चढ़ा मत समझिए। आप अपना नाश कर लीजिएगा, सबका नाश कर लीजिएगा। कोई संबंधी आपके बगल में जा रहा है, आप नाम जब कर लोगे, सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? भगवत धाम चला जाएगा। जब गुरु में दृढ़ता नहीं है तो नहीं जप पाओगे, रोगे वहां पे खड़े होकर के, इमोशनल होगे। ऋचा माता जी का ये एक्सपीरियंस बताता ना, कितना भी इमोशन आया, नाम जब कर रहे थे ना, आवाज रुद्ध हो रही थी, नाम जब कर रहे थे ना,
विपुल प्रभु जी का इंस्टेंस याद कीजिए, नाम जप किया ना, मां शरीर त्याग रही है, नाम जप कर रहे हैं। नहीं कर पाइएगा कुछ, मान जाइए, हार जाइएगा। गुरु के प्रति दृढ़ता निष्ठा नहीं होने से हारिएगा। और न सिर्फ आप हारिएगा, आप सभी को हारने में मदद कीजिएगा। आप हितैषी समझते हैं ना अपने आप को, आप हितैषी समझते हैं ना, हम इसका हित कर रहे हैं, उसका हित कर रहे हैं, सबका अहित करके आइएगा। और सबसे ज्यादा, सबसे निकटतम लोगों का अहित कीजिएगा। प्लीज मान जाइए। और जो स्वतंत्रता वाला सांप है ना, इसको खत्म कर दीजिए। कोई नहीं साथ देगा, नहीं तो सब बर्बाद करने के बाद, सब जलाने के बाद जाइए, मानिएगा। ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत लोगों को देखता हूं स्वतंत्रता रखे हुए हैं, बात मानना नहीं है। अरे आपको कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, हम यहां पे कोई चीप भक्ति के लिए नहीं है, सस्ती सस्ती या लोकप्रियता के हम नहीं है। हमको कोई फेमस होने का कोई हृदय नहीं है। हमको बस ये है कि जो भी है सबको इस शुद्ध मार्ग पे चले। हमारे पास शुद्ध मार्ग है, हमारे पास सफलता का मार्ग है, उस मार्ग पे चलिए, सफल हो जाइए। ना तो हम चीप है, ना तो हम चीप रास्ता बताएंगे। सरलता से मिल गए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप चीप समझ लीजिए। अहेतु की कृपा को ये मत समझ लीजिए कि कोई एक चीप व्यक्ति है, उसको ऐसे ही। कौन किया है आपका फाइनल एग्जामिनेशन में, किसको आपने जान लिया है कि मदद करते हुए? आज तक कभी किसी को सुना है कि अपने घर परिवार को, रिश्तेदार को फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा का नाम जपते हुए? किसी को सुना है? कोई मदद करते हुए देखा है? अंत में कृष्णा का नाम याद दिला रहा है। तो अंतिम सत्य तो यही है, अंतिम सत्य तो यही है। कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं कि शरीर त्यागते समय मेरे को याद करोगे तो मेरे धाम आओगे। तो सभी को तो हारते हुए, हराते हुए देखा है। खुद भी हार रहे हैं, दूसरे को भी हरा रहे हैं। और आप वैसे लोगों का संग करने को तैयार हैं, गुरु की आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं है। सोचिए हाउ शेमफुल यू आर। अगर कोई भी ऐसा करना चाहता हो, हमारे हृदय में बस गुरु की वाणी रहनी चाहिए। बोले गुरु की आज्ञा पालन करके क्या होता है? वो देखो बाकी क्या होता है क्या नहीं होता, हमको भाड़ में गया, ये तो हो ही जाएगा। और नहीं भी होगा तो कोशिश तो करेंगे। गुरु ने बोला है कि भगवान का नाम याद करते हैं, यही यही बोला है हमको। देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूं, विपुल प्रभु जी कोई सामान्य व्यक्ति पहले भी नहीं थे। परंतु क्या उनसे पूछ लीजिए, क्या क्लास नहीं ज्वाइन करते तो अंतकाल में माता जी का हाथ पकड़ करके नाम जप करते रहते? करते? हम ये नहीं बोल रहे पहले अशुद्ध थे, बिल्कुल नहीं थे। क्या वो दृढ़ता रहती? हम्म, रहती? बताइए प्रभु जी, नहीं कर सकते थे ना। बहुत विपरीत परिस्थिति होती है, कोई नहीं कर पाता और कोई नहीं कर सकता। कृपया करके अपने जीवन को मुश्किल मत बनाइए, सीखिए, समझिए। जो कष्ट है उससे निकल रहे हैं, फिर क्यों नहीं इस रास्ते चल रहे? और बाकी कोई भी रास्ते चल के आप कष्टों से नहीं निकल रहे हैं। आपको स्वतंत्रता रखना है। क्या सोचते हो, ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, ज्यादा धन कमा लेंगे, ज्यादा मजा कर लेंगे, ज्यादा ये कर लेंगे, ज्यादा वो कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे हो जाओगे? आपको ऐसा लग रहा है? जाओ पहले जाकर के संघर्ष करो, जाओ। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
सब मिट्टी हो जाएगा, ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, पांचों तत्व अलग होंगे, सब मिट्टी, खत्म। हो सके तो मान जाइए। ये सब देखते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है कि मतलब लोग फिर भी दृढ़ता से पालन नहीं करता है, ये सब कष्ट देखने के बाद भी समझता नहीं है कि गुरु ही सब कुछ है, समझता नहीं है। अपना दर्द ओवरवेलमिंग लग रहा है, अपना दर्द ज्यादा बड़ा लग रहा है, गुरु की वाणी अभी भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, कृष्णा अभी भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। और मेरे लिए मालूम है, मेरे लिए विपुल प्रभु जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है इसलिए है, एक तो उन्होंने आज्ञा पालन की और करवाई, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु एक और चीज है, इमोशनल होकर के ये नहीं बोला कि अभी तो हम क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं। माता जी ने शरीर त्यागा हुआ है, शरीर वहां पे है, शरीर वहां पे है, और वहां शरीर के साथ भी विपुल प्रभु जी क्लास ज्वाइन करते हैं, सारे फैमिली को जोड़ते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान की कृपा को बात करते हैं। आप सोचिए, आप किसी के पास चले जाते तो आपसे नहीं होता, आपसे ज्वाइन नहीं होता, आपसे ज्वाइन नहीं होता ना। अब बताइए, कोई रीजन बताइए तो, क्लास नहीं ज्वाइन करने का कोई रीजन बताइए, चलिए। एक ये विपुल प्रभु जी को देखिए और बाकी सबको इतना आ जाइए, क्लास नहीं ज्वाइन करने का रीजन बताइए अब। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। बहुत इमोशनल होगा, बहुत कुछ होगा, हम कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, कृष्णा ही मेरे जीवन है, कृष्णा के ही लिए काम करेगा। कृष्णा के लिए काम करेगा, ठीक है। विपरीत परिस्थिति है, परिस्थिति तो अच्छी बुरी आएगी, कली काल में है, दुख तो हो गई, दुखाले है, पर महिमा उनकी होनी ही चाहिए, और हमेशा ये महिमा तो रहेगी, ये महिमा कभी खत्म नहीं होगी। तो आप बताइए, अब सोच के बताइए, कोई भी एक व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी ये हो गया, हम क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो हो गया, हम क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हमको बताइए ना, हमको बताइए ना, कौन सा परिस्थिति हो गया तो आप क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा। आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अब वो तो पत्थर दिल के है ना। प्लीज अगर संभव हो तो सबको ये दृढ़ता से, शुद्धता से चल लीजिए, अगर हो सके तो प्लीज, प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। मैं बस यही चाहता हूं, सब कोई भगवत धाम जाए। भगवान के धाम जाना इतना आसान काम है नहीं, भगवान ने तो बड़ा सरल बोल दिया, फाइनल एग्जामिनेशन में मुझको याद करोगे मेरे धाम आओगे, बड़ा सरल सा बोला है, इससे सरल और क्या बोलेंगे। भगवान ने बड़ा सरल बोला है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है, बड़ा सरल बोला, परंतु इतने के बाद भी इतने के बाद भी असली असली लाभ तो ये जो कृष्णा बोले हैं वो प्राप्त तो तभी होगा जब आप दृढ़ता से पालन कीजिएगा, नहीं तो प्राप्त होगा ही नहीं। गुरु के प्रति दृढ़ नहीं है तो प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा। दुख में तो क्लास करना ही प्रभु जी शांति प्रदान करता है, क्यों नहीं जुड़ते, क्यों नहीं जुड़ते? क्या किसी ने परिवार में, रिश्तेदारों में दुख नहीं देखा है तो क्या जुड़ना शुरू हो गया सबका? फिर क्यों नहीं जुड़ते? अभी वो क्या डिवोटी बता रहे थे ना कि किसी को बोला आज तो नहीं हो पाएगा,
नहीं होगा। नहीं होगा। माया के वश में होता है ना तो नहीं हो पाता है। ये बहुत बहुत घृणित है। देखिए, इस जगत में जो भी है ना, जो भी, सब कुछ का नाश होगा, सारे जीवों का नाश होगा, और ये दर्द देखते रहना, देखते रहिए। प्रश्न बस इतना सा है कि आप भगवान को याद करने में सबकी मदद करते हैं या नहीं करते। आप स्वयं फाइनल एग्जामिनेशन में भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते। वो इतना आसान नहीं होने वाला। जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, आपको कोई मदद नहीं करेगा। फिर वो इल्यूजन में रह लीजिए, कल्पना में रह लीजिए कि सब कोई फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर लेगा। नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। गुरु के प्रति जब तक हृदय नहीं धड़कता हो, बहुत लोग है ना, बहुत लोग गुरु बना लिया, अलग अलग प्रकार का गुरु बना लिया। अब गुरु के लिए उसका हृदय धड़कता है, कुछ नहीं धड़कता है। एक फैशन है, और आज का कोई नया नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं उस समय तक भी, आजकल गुरु बनाना फैशन है। आपने सुना होगा उनको, बोलते हैं गुरु बनाना एक फैशन हो गया। तो फैशन हो गया तो गुरु के लिए दिल, हृदय थोड़ी ना धड़क रहा है। और जब हृदय नहीं धड़क रहा है तो आज्ञा पालन क्यों कीजिएगा? और आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो भगवत धाम जाइएगा। सबसे डिफिकल्ट आज्ञा पालन होता है फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करना। सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस समय सब याद आएगा। अभी इंडिपेंडेंस दिखाते ना, ये स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, अंतिम में सारा स्वतंत्रता का छूट मिलेगा। लो याद करो। और कृष्णा बोलते अलोन, बस मुझे का याद करोगे तब मेरे पास आओ। अभी भी तुमको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जाओ एंजॉय करो, एक बार फिर से एंजॉय करो। रियली वेरी स्केरी, बहुत भयावह बात है ये कि लोग कृष्णा को याद नहीं करते। मुझे बड़ा दर्द देता है। देखिए, हम शास्त्र कितने ही पढ़ लें, जब तक लक्ष्य पे दृढ़ ना हो तो शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या हुआ? जब तक पता ही नहीं है शास्त्र पढ़ क्यों रहे? ये टाइम पास कर रहे हैं क्या? हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका लक्ष्य ये है कि शास्त्र पे दृढ़ता हो, गुरु पे दृढ़ता हो, वाणी पे दृढ़ता, गुरु की वाणी पे दृढ़ता। अब है ही नहीं। अब शास्त्र में दृढ़ता है ही नहीं, गुरु की वाणी में दृढ़ता है ही नहीं, तो शास्त्र पढ़ के क्या कर लीजिएगा? टाइम पास। कृष्णा में दृढ़ता है ही नहीं तो फिर क्या कीजिए? पढ़ लो जितना पढ़ना। फिर वही है ज्ञान, ज्ञान, वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। फिर से संघर्ष मिलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर से स्ट्रगल करते रहिए। ऐसा प्रामाणिक गुरु देखिए, ढूंढिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता हो। मिल गया, अब उसकी बातों का पालन कीजिए। अब पालन कैसे कीजिए? एक्सक्लूजन में नहीं। इतना तो मानते हैं, इतना नहीं मानते, जो बोलेंगे सो मानेंगे। बोले 15 फ्लोर से कूद जाओ, तो अगर सच में यही बोला तुम कूद जाएंगे। इतना दृढ़ता तो होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल दिया है कि वो अगर सच में बोलेंगे ना, सच में बोलेंगे तो तब बोलेंगे जब आग लगा हुआ होगा और नीचे वो मैट लगा हुआ होगा, कूदोगे तो उस पर हल्का सा झटका लगेगा बट बच जाओगे। अगर गुरु ने सच में इंस्ट्रक्शन दिया तो इसीलिए दिया होगा। तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए। आग लगा हुआ है, आग में जल जाएंगे, गुरु बचाने के लिए बोले कूद जा, कूदेंगे हम तो। भ्रम में मत कूदिएगा, कल्पना में। सच में अगर आज्ञा दी जाए तो। इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए। कृष्णा की बातों का पालन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। कौन सा प्रेम है, कौन सा शुद्धता है,
कौन सी जागृति है जो कृष्णा के प्रेम को, कृष्णा की बातों को समझ भी पाएंगे? कोई नहीं समझ पाएगा। अरे आपको हृदय तो होना चाहिए। 10th की बुक पढ़ रहे हैं तो 9th पास किया हुआ क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, हैं? या फिर और सरल बोले तो 5th पास किया हुआ तो होना चाहिए। 10th का बुक पढ़ रहे हो, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कुछ तो होना चाहिए। पता चला अभी ABCD पढ़े नहीं है, 10th का बुक उठा करके पढ़ रहे, क्या समझ में आएगा? ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हृदय एकदम खिन्न हो गया। ये सब ठीक नहीं है। लोग स्वतंत्रता दिखाते हैं, ठीक नहीं है। लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप मदद नहीं कर रहे हो एक दूसरे की, ये ठीक नहीं है। सब कोई धीरे धीरे सब शरीर त्याग देगा, आप भी शरीर त्याग दोगे। आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, आप स्वयं की मदद नहीं कर रहे हो। अब बहाने क्या है? बहाने ये हैं, अब बड़े बिजी रहते हैं, हमको ये है, हमको वो है, हमको ऐसा, हमको वैसा है। यही करते करते शरीर त्याग देना, उसके बाद करते रहना ये सब। अभी तो समझा रहे हैं, फिर अगले 84 लाख योनियों में कोई समझाने नहीं आएगा। टेंशन ना लीजिए, आराम से चूहा, बिल्ली, गिरगिट, कुत्ता, गिलहरी, सब घूम घाम के आइए। मत कीजिए, मान जाइए, मत कीजिए ऐसा, ठीक है? चल लीजिए दृढ़ता से। और मैं तो मतलब इससे फ्लैट और इससे क्लियर क्या होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा, क्या क्या तरीका होगा, जहां पे बोल रहे हैं देखिए आपको पालन करने में कोई कष्ट हो रहा है, पूछिए क्या कष्ट हो रहा है, पूछिए, जिज्ञासा पूछिए, जो भी दिक्कत हो रही है पूछिए, जो नहीं समझ में आता पूछिए। हमको तो समझ में नहीं आता क्यों नहीं पालन करते। कोई और विशिष्ट मार्ग है आपके पास? कोई और अच्छा मार्ग है क्या? बता दीजिए। आपको भक्ति का कोई और मार्ग दिखाई देता है? हमको तो नहीं दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता है? बता दीजिए। कोई आपको शुद्ध भक्त दिखाई देता है? बता दीजिए। कोई आपको शुद्ध मार्ग दिखता है? बताइए। हम तो सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमको तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। हमको तो सब अंधकार दिख रहा है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शुद्ध शब्द तो मिलते भी नहीं है। और जब नहीं मिलेंगे तो फिर कहां से आज्ञा पालन, कहां से शुद्धता, कहां से? बाकी कोई शुद्ध भक्त मिला है जिसने शुद्ध शुद्ध भगवान की बातों को लिखा है? हमको तो नहीं दिखाई देता। दिखाइए, बताइए। लक्ष्य क्लियर बताया है? हमको तो नहीं मिलता। बताइए, आप बताइए। आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए उसके और बताइए। पूरे दुनिया में कोई मार्ग दिखता है? हमको तो नहीं दिखाई देता। कोई देवी देवता का मार्ग दिखता है? हमको वो भी नहीं दिखता। शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। हमको दिखाइए ओरिजिनल, ऑथेंटिक। कोई मार्ग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, पर आज्ञा पालन नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा? फिर से मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं, व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर? अश्लीषा माता जी, आप थोड़ा सा बस अनुवाद पढ़ लीजिए, बस नाम का पढ़ रहे हैं, ठीक है? कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसका तना, शाखाएं, टहनियां और सब कुछ सक्रिय हो जाता है, और जैसे पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग जीवित हो जाते हैं, उसी प्रकार केवल भक्ति सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा स्वतः ही उन देवताओं को तृप्त कर देती है जो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करके जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो भी कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ कृष्णा को तृप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब कृष्णा की भक्ति कीजिएगा तो फिर अनर्थ जाते हैं, बुराइयां जाती है। आप देखते होंगे, आप देखिए, जितने मित्रगण हैं, जितने संबंधी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, उनको देखिए, जो कृष्णा की भक्ति दृढ़ता से करता हो, अब विरला ही मिलता होगा, वो भी दिक्कत ही है, परंतु जिसको भी देखे हो कृष्णा की भक्ति दृढ़ता से करता हो, वो पाप कर्म नहीं करता। और जो देवी देवता का भक्त होगा वो क्या, साथ के साथ पाप कर्म भी करते रहता है। रावण शिव जी की बहुत उपासना करते हैं, उसके बाद करता क्या है? उसके बाद करता क्या है?
पाप कर्म, शक्ति मिलने के बाद। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की बहुत उपासना करता है, उसके बाद करता क्या है? शक्ति मिलने के बाद पाप कर्म। पहले क्या करता है? पहले भी पाप कर्म। तो कृष्णा के भक्त रहेंगे तो कृष्णा पाप कर्म करने नहीं देंगे। आप करने की स्वतंत्रता मांगिएगा तो देंगे नहीं। और गुरु के शरणागत रहेंगे तो पाप कर्म करने का सोचिएगा तो 10 थप्पड़ मारेंगे। हाँ, ये बात सही है, लोग शरणागति छोड़ देते हैं। 10 थप्पड़ मारने का मतलब फिजिकली नहीं, अभी तो पढ़ ही रहा था ना, काम ही है मेरा। परंतु देखिए, सच सच बात यही है, सच बात यही है कि हम सभी को आगे होने वाले कष्ट से स्वयं को बचाना चाहिए और सभी को बचाना चाहिए। प्लीज बचाइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आई नो आपका उतना हृदय नहीं करता होगा कि इतना क्या है, इतना क्या सोचना है, जो होगा वो होगा, जो देख आपका नहीं करता होगा, कोई बात नहीं। हम आपका बुरा चाहते हैं, बस इतना बताइए। हम आपका बुरा चाहते हैं? हम किसी का बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते ना। हम आपका हितैषी है ना, हम आपका अच्छा चाहते हैं ना, तब फिर मेरा मान लीजिए, खत्म। तब फिर मेरी मानिए, अपनी मत मानिए। चलिए एक बहुत ही कड़वी बात बोलता हूं, एकदम कड़वी। आज ही, आज ही है, आज इट्स यू वर्सेस मी। आज क्या है? आप या मैं, दोनों में से एक का चुनाव कीजिए। दोनों में से आपका बड़ा हितैषी कौन है? दोनों में बड़ा हितैषी कौन है? आप हितैषी हो या मैं हितैषी हूं? डिसाइड कीजिए एकदम क्लियरली। अगर हम हितैषी हैं तो मेरा चलेगा, और आप अपने आप को हितैषी जानते हो तो अपना चलाते रहिए। हम हितैषी है ना तो मेरा चलेगा, ठीक है? मेरा चलेगा, खत्म। हम हितैषी है ना, मेरा चलेगा, अपना नहीं चलो, कुछ मत चलो। हम बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। हम साफ साफ बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। जैसे ही आप अपना करना चाह रहे हो, सब गलत कर रहे हो। हम हितैषी है ना, मेरा चलेगा। जो हम बोल रहे हैं वो करो, जो हम बोलते हैं वो करो, जैसे बोलते हैं वैसे रहो, जैसे बोलते हैं वैसे चलो। हम हितैषी है ना, मेरा चलो। देखिए, जब तक हम गुरु को हितैषी नहीं जानेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। हम तो ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं, हम तो बस गुरु के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। हम तो स्वीकारने को तैयार हैं, इसमें कोई कोई गलत बात थोड़ी ना। हम रिप्रेजेंटेटिव ही, थोड़ा सा वो भी अच्छे से हम कुछ पालन नहीं कर पा रहे, हाँ मान लिया, सब मान लिया, परंतु फिर भी मेरा ही चलेगा तभी लाभ होगा आपका। अपना चलाओगे तो घाटे करोगे। जो लोग बोले ना कि हम तो शिक्षा गुरु भी आपको नहीं जानते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं ना, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं, मान लिया थोड़ा सा, तब भी मेरा चलाइएगा तभी लाभ होगा। अपना चला करके तो आप अपना घाटे ही करोगे। बताओ क्या चलता है? तो देख लीजिए, क्लियरली देख लीजिए जीवन में। अगर मैं ही आपका हितैषी हूं तो मेरी बात चला लीजिए, नहीं तो आप अपना चलाइए, और अपना चलाइएगा तो फिर देख लीजिए, फिर आपका खुद का स्वयं का रास्ता है, चलिए, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूं। प्लीज समझ जाइए, प्लीज समझ जाइए। और मैं बार बार तैयार हूं। आप मेरे से कितने कड़वे प्रश्न पूछ सकते हैं, कितने कड़वे प्रश्न पूछ सकते हैं, जितने कड़वे प्रश्न पूछ सकते हैं हम तैयार हैं। जितना बुरा आप कुछ भी बोल सकते हैं हम तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस द्वेष मत कीजिएगा, बस जो पूछना पूछिए, जहां से जो करना कीजिए, परंतु जब सही जानिए ना तो आज्ञा पालन कर लीजिए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा मेरी आज्ञा पालन कर लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनकी बात आज्ञा पालन कर लीजिए।
उनकी आज्ञा पालन कर लीजिएगा, मेरा हो गया, मेरा काम हो गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका भी काम हो जाएगा अगर आप उनकी आज्ञा पालन कर ली। आपसे नहीं हो रहा है तो फिर मेरी मान लीजिए। पहले बोलिए आपसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरी मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरी मान लीजिए। और जब मान रहे हैं दीक्षा गुरु, तब भी वही रहेंगे, लक्ष्य हमारे तब भी वही रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो लक्ष्य तो फिर भी नहीं बदल रहा, सब कुछ तो वही रह रहा है। परंतु वो क्या है ना, हिपोक्रेसी आपकी चली जाएगी। जब कोई बोले कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, अब हिपोक्रेट बन करके बताइए, पाखंडी बन के बताइए, बनिए, आज्ञा पालन न करके बताइए। ऐसे तो नाम जब छोड़ देते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता ना। अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से वो डर थोड़ी ना लगता हमको है, और सामने कोई आकर के, तब तो डर लगता है ना, लगना ही चाहिए। पाप कर्म कीजिएगा तो डर लगना ही चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। इसीलिए इसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं करते। हम हुआ भी यही था, जब तक गुरु महाराज शरीर में प्रकट थे तो फिर भी बहुत सारे लोग, कॉन्स्पिरेसी तो पहले से भी चल रहा था, गलत गलत काम पहले भी हो रहा था, परंतु फिर भी बहुत सारे लोग फिर भी किसी तरीके से आज्ञा पालन कर रहे थे। परंतु शरीर त्यागने के बाद तो लोग ऐसा पाप कर्म बढ़ा दिया, सारा गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, और फिर भी जस्टिफाई करता है ना, सब जस्टिफाई करता है। तो यही है, कृपया करके सब कोई भगवान की बातों को मान जाइए, इसी में आपका हित है, बाकी किसी में आपका हित नहीं है, किसी में आपका हित नहीं है। अंत में कोई साथ नहीं देगा, और अंत में क्या, आपको लग रहा होगा आज साथ दे रहा है, आज भी कोई साथ नहीं दे रहा, आज भी सबसे धोखा ही मिल रहा है, आज भी सब आपका गलती कर रहा है, आज भी आप सभी के साथ गलत कर रहे हो। अपूर्ण इंद्रियों के साथ कोई भी किसी के साथ अच्छा कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। दो लोगों का रिलेशनशिप होता है ना, किसी भी दो व्यक्ति का, एक दूसरे के लिए अच्छा करना चाहा तो दूसरा पहले के लिए बुरा करेगा ही करेगा, मतलब चीटेड चीटेड होगा ही होगा। इस भौतिक जगत में संबंध ये होगा ही होगा, कोई कोई आप अपवाद नहीं बता पाएंगे। आपने जिनके लिए अच्छा किया होगा, आप उनको छोड़ करके आ गए होंगे, किया है ना, आपके लिए बहुत अच्छा किया किसी ने, आप उनको छोड़ करके आ गए, किया है ना, आप बुरा नहीं करना चाहते थे फिर भी छोड़ करके आ गए, किया है ना। कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड को, कोई कोई रिलेटिव को, किसी को भी आपके लिए बड़ा अच्छा किया, आपने क्या किया, आप छोड़ करके आ गए। वाह, आपने किसी के साथ अच्छा किया, वो आपके साथ बुरा कर दिया है। कोई ऐसा हुआ है, आपने किसी के साथ अच्छा किया, वो भी आपके साथ अच्छा कर दिया। तो हर दिन इस जगत में भी हम देख रहे हैं कि सब कोई खराबी कर रहा है, आपका सब खराब कर रहा है, कोई अपवाद नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, बस भगवत भक्त एक अपवाद है, क्योंकि वो परा दुखा दुखी होता है, तो वो तो भगवत भक्त होने के कारण ऐसा है, नहीं तो सब आपका बुरा किया, सब कोई, हर एक व्यक्ति। और आपने हर एक व्यक्ति के साथ या तो बुरा किया, बताइए क्या जीवन जी रहा है, क्यों जी रहा है ऐसा जीवन। एक तरफ तो पूरा जगत में एकदम एकदम सबका बुरा कर रहा हो, इट्स लाइक एक तलवार ले लिया आप और सबको मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, या कोई आपको मार रहा है। इस जगत में तो ऐसे ही संबंध है। अंतिम में क्या, अंतिम में शरीर त्याग हो गया, अंतिम में मर गया, खत्म। क्यों कर रहे हैं ऐसा। भक्ति क्या है, भक्ति ये है कि सब जगह प्रेम वितरित कर रहे हैं, यहां पे तलवार लेकर के चल रहे थे, हम प्रेम बांट रहे हैं, सब तरफ प्रेम बांट रहे हैं, कृष्णा का प्रेम बांट रहे हैं। ले लो जी कृष्णा का प्रेम, ले लो ले लो ले लो, कृष्णा का प्रेम लो, लो कृष्णा का प्रेम लो, सबको ही कृष्णा का प्रेम लो, कृष्णा के प्रेम में स्थित हो जाओ, भगवान से प्रेम करो। और फाइनल एग्जामिनेशन में भी क्या है, कृष्णा को प्रेम को याद करो, कृष्णा के धाम जाओ। कौन सा अच्छा है।
हर पल ठगा रहे हैं। मतलब ये तो मेरे को है ना एकदम पागल बना देता है, समझ के परे हो जाता है कि किस हिसाब से लोग भगवत भक्त को छोड़ करके किसी की भी बात मान लेगा। हमको तो दिखाई नहीं देता कोई भगवत भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, बस उसी की बात मानी जाएगी, बाकी सब तो सब पागल है। इस जगत में भी संघर्ष कर रहा है, इस जगत के बाद भी संघर्ष कर रहा है, हर पल ही संघर्ष कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये समझ के परे है, ये समझ के परे है। ये कैसे होता है? माया देवी ऐसा क्या आकर्षण करती है कि सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इस जगत में क्या कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, इस जगत के बाद क्या होना है, फाइनल एग्जामिनेशन के समय क्या होता है वो भूल जाते हैं। इस जगत में भगवत भक्त जितने कृपालु होते हैं उसको भूल जाते हैं। जो भौतिक लोग होता है कितना पाप कर्म करता है सब भूल जाते हैं। भक्ति करके कितना शांति मिलता है सब भूल जाते हैं। प्रेम को छोड़ देते हैं। हमको समझ में नहीं आता कोई भगवत भक्त को पल भर भी छोड़ कैसे सकता है, हमको ये बात समझ में नहीं आता। बता रहे थे 5 PM वाली क्लास में थोड़ी समझदारी मेरी कम है, समझदारी कम है, हमको समझ में नहीं आती है। हमको तो ऐसा लगता है कहीं पे भगवत भक्त खड़ा हो जाए तो पूरा दुनिया को खड़ा हो जाने, अरे भगवत भक्त आ गए, ये हमको भगवान के बारे में बताएंगे, यही हमको प्रेम के बारे में बताएंगे। सब तो दुश्मनी बता रहा है, सब तो गंदा बताता है, यही अच्छा बताता है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना 3 साल का, वो हमेशा एक बात जानता है, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, तो हमेशा जानता है ये अच्छा है। हम लोग ये भी नहीं जानते। हम लोग माया देवी को अच्छा जान लेते हैं। हम लोग यहां पे आकर्षण को अच्छा जान लेते हैं। गुरु का आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा। मुझे बड़ा बड़ा दर्द लगता है सभी के लिए जो भी आज्ञा पालन नहीं करते। स्वतंत्रता तो सबकी है, दुरुपयोग करना है कीजिए। चलिए देखते हैं दुरुपयोग करके कहां जाइएगा। वैसे तो सत्य सभी को पता ही है, दुरुपयोग करके कहां जाइएगा। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है हमको अपना जीवन जीने दीजिए। हमको लगता है कि थोड़ा सा अगर एक रात जाग करके पूरा जीवन अच्छे से जिया जा सके तो एक रात जाग लेना चाहिए। एक रात जाग लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 20-30 साल 40 साल 50 साल अगर भक्ति करके, और मैं बोलता हूं कष्ट ही सह करके, कष्ट तो होता नहीं है परंतु कष्ट ही सह करके अगर भक्ति भी कर रहे तो कर लेना चाहिए। जन्म जन्मांतर का संघर्ष से तो मुक्ति है। हम बोलते कष्ट तो कभी होता ही नहीं है। हमको कोई बता तो दे भक्ति में कहां पे कष्ट है, पढ़ाइए तो समझाइए तो। हमारी समझदारी कम है, ये बात बिल्कुल सही है, पर इतनी कम नहीं है कि हम ये समझ लेंगे कि भक्ति में कष्ट होता है। इतनी कम नहीं है। हमको बताइए तो भक्ति करने में कौन सा कष्ट हो गया? असुविधा तो होगी, असुविधा तो हमको बैठने में भी असुविधा हो रही है। असुविधा तो गंदगी जब निकलती है तो असुविधा होती है। गंदे कपड़े मत धोया कीजिए, असुविधा से दिक्कत होता तो। किसी को असुविधा से दिक्कत है तो गंदे कपड़े मत धोया कीजिए, गंदे ही कपड़े पहना कीजिए, असुविधा होती है। घर में झाड़ू मत लगाया कीजिए, पोछा मत लगाया कीजिए, असुविधा होती है। असुविधा तो होगी, पर भक्ति में कष्ट कहां पे, हमको तो नहीं दिखाई देता। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। सॉरी, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया।
अच्छा अंजना माता जी नहीं, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भगवान ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जय श्री ठाकुर गौरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव शनि गौर भक्त वृंद की जय नमः। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। देखिए, किसी को भी मेरी कोई भी बात से आहत हुआ हो या चोट लगी हो, कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, ठीक है। परंतु हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, परंतु समझिए बात को, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप मेरे को बहुत बुरा बुरा बोल लीजिए, ठीक है, हमको बुरा बोलना ना, बुरा बोल लीजिए, परंतु आप समझिए, अगर आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो क्या जीवन रह जाएगा, क्या जीवन जिएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मत कीजिए ना ऐसा, मान जाइए, अपने आप को बचा लीजिए, अपने संबंधियों को बचा लीजिए, इतना तो कर लीजिए, शुद्ध के प्रति समर्पित कर दीजिए। मान जाइए ना। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता। गुरु जी, हम हमेशा आत्मा, मतलब आपने कहा था ना हर एक को आत्मा समझो, तो इसमें स्थित कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, सच बता रहा हूं, नहीं रह पाइएगा, कभी नहीं रह पाइएगा, क्योंकि आपका वो दृष्टिकोण ही नहीं है, किसी का वो दृष्टिकोण नहीं है, गुरु का वो दृष्टिकोण है, कृष्णा का वो दृष्टिकोण है। तो गुरु के कहे अनुसार चलिए, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के कहे अनुसार चलिए, तब रह सकते हैं। आप नहीं रह सकते, आप नहीं कीजिएगा कभी वैसा। पल दो पल, मालूम है, आप कभी भी आत्मा सोच रहे हैं, आत्मा किससे जाने, अपने आप जान गए थे, ये अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। एक बार जान भी लिया, ठीक है, तो क्या स्वीकार कर लेते हैं, क्या पालन कर लेते हैं? नहीं पालन करते हैं। जबकि गुरु कृष्णा शुद्ध भक्त की बात नहीं सुनते हैं, तब तक आत्मा अपने आप को स्वीकारते हैं। अंत में क्या होता है? अंत में बोलता है शरीर को जला दो, है? परंतु जीवन भर तो आत्मा स्वीकारने को तैयार नहीं थे। है ना, कोई नहीं स्वीकारता, बोलने की बात है आत्मा। ये सब एक थ्योरेटिकल डिस्कोर्स है, थ्योरेटिकल बातें हैं, आपस में वार्तालाप करने के लिए। परंतु जब गुरु की बातों पर दृढ़ता से विश्वास रहता है, तब हम आत्मा स्वीकारते हैं और उसी के लिए फिर काम भी करते हैं। तो आप कभी नहीं कर पाएंगे जब, देखिए, बस यही रहता है, गुरु ने बोला,
जब कोई दिखाई दे, जैसे सपोज करें, मैं बहुत ही सरल रूप से चला रहा हूं, सपोज कीजिए कि आपको दिखता है कि किसी ने कुछ बुरा कर दिया, सामने देखे हैं, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो फिर क्या याद आना चाहिए? गुरु ने बोला है कि लोग अपने ही गुणों से संघर्ष कर रहे हैं, तो जो थप्पड़ मारा है ना, वो भी अपने गुण से ही संघर्ष कर रहा है। बेचारा कितना संघर्ष कर रहा है, और ये शरीर में रहते हुए कितना अपराध कर रहा होगा। अपराध क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कृष्णा की नहीं मानता। अपने आप को आत्मा मान लेगा तो फिर ये शरीर के लिए बुरा नहीं अनुभव करेगा, और फिर थप्पड़ मारा नहीं मारता, शांत रहता। कृष्णा ने बोला कंपैशनेट रहने। तो जब तक इस प्रकार का विचार नहीं आएगा, गुरु ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, गुरु ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप देख ही नहीं सकते आत्मा। बस बोलने की बात रहेगी, 5-10 मिनट हो सकता है बात कर लीजिएगा, उसके बाद वापस से शरीर शरीर करते रहिएगा, बॉडी बॉडी, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहिएगा। कोई नहीं रहेगा, कोई अपवाद नहीं है। जिसको गुरु और कृष्णा की बातों में दृढ़ता नहीं हो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आत्मा स्वीकारेगा ही नहीं, पालन करेगा ही नहीं। आत्मा जानता ही नहीं है कोई। ठीक है, आई होप आंसर मिला। क्योंकि हम लोग आत्मा थोड़ी ना, आत्मा के लिए थोड़ी ना आए हैं इस जगत में, आत्मा आत्मा करने थोड़ी ना आए हैं इस जगत में, तो भोग करने आए थे। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो हम तो भोग करने आए थे। आत्मा तो आप बता रहे, आत्मा तो अब सुने हम, और जिससे सुने हैं उसी की बातों का पालन करेंगे, तब जाकर के हम उस प्रकार से सोच सकते हैं, उस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? अब बाकी जिनकी जिज्ञासा होती है चैट में आई लिख दिया कीजिए, कोई बात भी कर रहे हैं तब भी आई या मी कुछ लिख दिया कीजिए, हैंड रेज कर लिया कीजिए। प्रज्ञा माता जी हैंड रेज है, पूछना है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की भी जिज्ञासा है, पूछिए। आंसर हो गया? नहीं हुआ तो पूछिए, बार बार पूछिए, कितना जिज्ञासा पूछिए। मेरा एक और सवाल था, ये ऑर्गन डोनेशन जो होता है, लाइक जब लोग डेथ, कई बार आई डोनेट या ये सब करते हैं, तो ये सनातन धर्म के हिसाब से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म के बुक में तो क्या लिखा हुआ, शास्त्रों में क्या लिखा, हमने ज्यादा देखा तो नहीं है, परंतु इसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए बात को, हम क्या कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि अगर हमारे शरीर का लाभ किसी को मिल जाए तो दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप शरीर का क्या कीजिएगा? आपके लिए तो उपयोग खत्म हो गया, आपके लिए तो उपयोग खत्म हो गया, बाकी किसी कोई उपयोग कर लेगा तो कर लेंगे, कर लेंगे, जिसको जो उपयोग करना कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा, एक शुद्ध भक्त, अगर कोई शुद्ध भक्त हो गया तो शुद्ध भक्त के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। अगर शुद्ध भक्त हो गए तो समाधि के स्तर में होता है, ठीक है, तो उनका शरीर ही आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो उनके शरीर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, कोई शुद्ध भक्त हो जाए तो उसको, अगर शुद्ध भक्त का लक्ष्य बना दे तो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाधि के स्तर पे होता है। शुद्ध भक्त का कोई भी अंग होता है वो समाधि के स्तर पे होता है। इट्स लाइक, जैसे बाकी लोगों तो शरीर त्याग दिया ना, परंतु कोई शुद्ध भक्ति करता है तो वो क्या शरीर त्यागता नहीं है, उसी शरीर में समाधि में होता है, और जीवित रहते हुए समाधि में होता है। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि शरीर त्यागने के बाद समाधि में जाएंगे, वो जीवित रहते हुए भी समाधि में रहता है, और उसका शरीर को जीवित ही जाना जाता है।
शरीर भी जीवित है, चेतना भी जीवित है, कॉन्शियसनेस जीवित है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का कुछ नहीं जाता। इसीलिए जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं उनको नहीं करना चाहिए सब। बाकी सतोगुणी कार्य है, सतोगुणी कार्य है, बाकी लोग अपना करना चाहिए, कर ले। ठीक है, आई होप दोनों आंसर हो गया होगा, है ना। तो शुद्ध भक्त को नहीं करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्णा। गुरुजी, क्या हम भी स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे? वापस से वही आंसर है, वही आंसर है। स्थित प्रज्ञ आप नहीं हो पाइएगा। आप तटस्था शक्ति है ना, है? आध्यात्मिक होंगे तब स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, परंतु हमको यही जानना चाहिए हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तब हमको फर्क नहीं पड़ेगा भौतिक जगत से। स्थित प्रज्ञ होना मतलब संभाव। तो संभाव तो तभी रखेंगे जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक तो हम है नहीं, आध्यात्मिक तो गुरु है, आध्यात्मिक तो शुद्ध भक्त है। तो गुरु और शुद्ध भक्त की बातों का पालन करें। वही वापस से वही बात, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड। फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड बन जाइए, लिबरेटेड होने की भी आवश्यकता नहीं, फॉलोअर बन जाइए, हो गया। अब कब बन जाइएगा? अभी बन जाइएगा, इस पल बनिएगा 100% पूर्ण रूप से, जीरो डिविएशन। जीरो डिविएशन मतलब चाहे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आ जाए, हम डिविएट नहीं करेंगे। हर पल हम गुरु की बात, अभी स्थित प्रज्ञ होगा। अब बताइए कौन सा भौतिक जगत का कौन सा चीज आपको भटकाएगा, कौन सा चीज परेशान करेगा? क्या करेगा? कोई परेशान कर सकता है आपको? है? अब देखिए आप कितना समय लेने वाली थी ना स्थित प्रज्ञ होने के लिए, देखिए इंस्टेंटली बना रहा है। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, उनकी बातों का बस पालन कर लीजिए, अभी के अभी बनिएगा। अभी क्वेश्चन भी पूरा नहीं पड़ा, चलिए पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होते ही रहेंगे भौतिक जगत में। हाँ, वो तभी होगा, इन्फ्लुएंस तभी होगा जब आपका स्वयं का अस्तित्व रहेगा। देखिए बुरा मत मानिए, हमने खुद लिखा है, और देखिए हम अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परंतु मुझे यही दिखाई देता है कि वो जो बोला गया है वही सही है। क्या? लेट मी डाई एंड यू लिव थ्रू मी। लेट मी डाई एंड यू लिव थ्रू मी, है ना। मैं सच में ये चाहता था और चाहता हूं, जब वो लिखा था तो चाहता था, सच में यही चाहता था। अगर मेरा कोई भी अस्तित्व ना रहे और गुरु महाराज ही मेरी तरफ से बोल दें और काम हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सभी का लाभ हो जाएगा, सभी का हित हो जाएगा। तो मैंने यही बोला था, लेट मी डाई। ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊं, परंतु मेरा अस्तित्व, मेरा स्वतंत्रता, मेरा सब कुछ समाप्त, सब समाप्त। एंड यू लिव थ्रू मी, आप जियो। अभी हम में कोई शुद्धता तो है नहीं, परंतु अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। फिर कौन डिविएट करेगा? और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर हमारा हृदय शुद्ध है, हमारे कृत्य शुद्ध हो भी नहीं पाए, हृदय शुद्ध है, शुद्ध हृदय से हम काम करना चाहते हैं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बस इससे ऊपर का क्वालिफिकेशन नहीं लगता। आपका हृदय शुद्ध है ना, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब बताया तो था अभी, क्या? संभाव, इक्वानिमिटी, अच्छे में अच्छा अनुभव नहीं करना, बुरे में बुरा अनुभव नहीं करना, संभाव रखना। ओके, यस, आंसर हुआ माता जी? कि नहीं? और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना चाहते हैं? आप लोग ये मत सोचा कि 10:30 बज गया तो हमको जान नहीं जाना, हमको नहीं जाना है। आप पूछो ना, कितना पूछ सकते हो आप, पूछो जो जो जिज्ञासा पूछ सकते हो। हम नहीं जा रहे,
आध्यात्मिक कैसे होंगे? माता जी सब एक ही जवाब है, आध्यात्मिकता आप किससे सीखें, किसको जानते हैं आध्यात्मिक? अभी तो बोला लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड। आप हमेशा ही भौतिक रहिएगा, आप हमेशा भौतिक रहिएगा, आप में भौतिक और आध्यात्मिक का अंश रहेगा। कितनी बार तो कितनी क्लासेस में तो बताया हुआ है, अभी तो 3-4 क्लासेस में बस यही बता रहा है। क्या मेरे को जिज्ञासा से ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्या? अभी क्या बोला था 2-3 क्लास में ये बात हुई है ना कि काश हम में ये जागृति रहे कि हम भगवत धाम जाने के बाद भी यही बोलें कि गुरु हम आपकी आज्ञा का अवज्ञा ना करें, क्योंकि हम सब तटस्थ शक्ति हैं, हमारे पास स्वतंत्रता रहेगा। कल पूरा क्लास तो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस पे ही बात की, स्वतंत्रता रहेगा है ना, की है ना, स्वतंत्रता रहेगा, आध्यात्मिक जगत जाने के बाद भी स्वतंत्रता रहेगा। तो स्वतंत्रता रहेगा तो फिर कैसे हम स्वतंत्रता को त्याग पाएंगे? गुरु के चरणों में स्थित रहेंगे तो हम स्वतंत्रता को त्याग देंगे, तो हम आध्यात्मिक रहेंगे, नहीं तो हम कोई आध्यात्मिक नहीं है। हम तटस्थता ही हैं, तटस्थता ही रहेंगे। तटस्थता का मतलब होता है भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में, तो आप हमेशा वही रहिएगा। और अगर गंदे से जानना है तो भौतिक ही रहिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक पूर्ण रूप से तो है नहीं, तो भौतिक ही जानना है ना। तो हम आध्यात्मिक तभी होंगे जब गुरु के शरणागत होंगे, नहीं तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। जब तक हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं, सब कोई आध्यात्मिक है। बोलिए 100% कि हम गुरु के प्रति शरणागत हैं, बोलिए आप आध्यात्मिक है। नहीं, स्वतंत्रता लगाते हैं तो भौतिक है। आध्यात्मिक कभी नहीं हो पाइएगा, और तभी तक स्थित रहिएगा, तभी तक आध्यात्मिक रहिएगा जब तक गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का जब तक जो पालन कर रहे थे तभी तक वो आध्यात्मिक थे, चाहे किसी को कितना ही दीक्षा दे दिया हो। संन्यास दीक्षा लेने के बाद तो लोग क्या क्या किया है आपको देखें हैं, वो आध्यात्मिक हो गया। कभी कोई आध्यात्मिक नहीं होगा। जब तक गुरु के प्रति समर्पित हैं तब तक आप आध्यात्मिक हैं। जब गुरु के प्रति समर्पण कम किया, हो गए भौतिक, उसी पल भौतिक। मुझे याद आ रहा है गुरु महाराज का कोई कोट है, एज लॉन्ग एज यू फॉलो इंस्ट्रक्शन यू आर सेफ। कुछ तो ऐसा है, एज लॉन्ग एज यू फॉलो इंस्ट्रक्शन यू आर सेफ। मैं देखूं क्या? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? Follow the instruction, then you are secure anywhere. It does not matter. Just as I told. हाँ, ये बहुत अच्छा है, चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, ये ऊपर हाईलाइटेड हुई है, या फिर नीचे भी तो हो गई। आ जाइए। हाँ, येलो हाईलाइटेड। हाँ, एक बार ये पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी डिवोटीज हरि बोल बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद हरि बोल नहीं बोलते। ओके, श्रील प्रभुपाद हरि बोल वाले नहीं थे। Prabhupada, yes, anyway, follow the instruction. That is required. Follow the instruction. Wherever you remain, it does not matter. You are secure. Follow the instruction. Then you are secure anywhere. It does not matter. Just as I told you, I saw my Guru Maharaj not more than 10 days in my life, but I followed his instruction. I was Grahastha. I never lived in the matha, in the temple. It is practical. So my God brothers recommend that he should be in charge of this Bombay temple, this, that. Guru Maharaj said, yes, better he lives outside. That is good. And he will do what is needed in due course of time. तो बार बार इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट इज रिक्वायर्ड। जहां पे भी रहना है रहो, परंतु आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहते हो तो आप सिक्योर हो।
फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कितनी बार बोले हैं? ये देखो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, हैं? बस बोलते जा रहे फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अभी फिर भी बोल रहे हैं, मैंने भी फॉलो किया, परंतु हम क्या है, हम बस वही भूल जाते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है तो फिर भौतिक रहिए, ठीक है। अब गुरु का इंस्ट्रक्शन हम लोगों को बहुत वैल्यू करना चाहिए, ऐसे ही नहीं गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई बात नहीं, बोलना बोल लीजिए, अरे बोला है तो पालन करो, हैं? श्रील प्रभुपाद को एक बार इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या? इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को बताया करो, तुमको अंग्रेजी आती है तो इंग्लिश स्पीक। अब वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को कैसे बताएं? कोई कम्युनिटी में जाएं, कहां करें, क्या करें, कुछ पता नहीं है, परंतु मात्र वो एक इंस्ट्रक्शन के कारण वो अमेरिका आ गए। अब मात्र एक इंस्ट्रक्शन के कारण पूरा अमेरिका में प्रचार किया, पूरे विश्व में प्रचार किया, सब जगह प्रचार किया, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो हमको इंस्ट्रक्शन को इतना स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए। एक बार इंस्ट्रक्शन दिया ना, बार बार बोल रहे हैं क्या? एक बार बोले, 2 बार बोले, 10 दिन से ज्यादा नहीं मिले, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, आध्यात्मिक बनना है तो कल्पना करते रहिए बस, ये संभव नहीं है। फिर कल्पना कीजिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है तो आध्यात्मिक कभी के अभी बन जाइए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है तो फिर स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है। बस स्ट्रगल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा जीवन में, ठीक है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? मेरे को ये तो याद था कि उनके गुरु महाराज ने भी बोला है, परंतु मेरे को ये भी याद आ रहा था उन्होंने भी बोला है, उन्होंने भी बोला है, wherever you remain, it does not matter, you are secure, follow the instruction। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? पूछिए, बचकाना क्वेश्चन है, पूछिए। बुद्धू वाला कुछ है, पूछ लीजिए। नहीं, सारा जिज्ञासा का उत्तर हो चुका है। सब चीज का आंसर मिल गया, ठीक है, पक्का है तो अभी पूछिए। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए वो तो क्या है, मैंने कोशिश किया कि ऑनेस्टली बोले बस, और कुछ नहीं किया, सच सच बोले। तो इसके बाद भी किसी का आंख नहीं खुलेगा तो अंधा ही होगा, अंधे को आंख नहीं खोलने का मन करता है। सोता हुआ रहेगा, तुमको जगाने का हृदय है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, बर्बाद ना करो, अपना बर्बाद करोगे सबका बर्बाद करोगे, अपना बर्बाद करोगे सबका बर्बाद करोगे, ठीक है। चलिए, आई होप सबकी आंखें खुल रही है, ठीक है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अभी भी कुछ है तो हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में आई लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।